बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के चलते लोगों की मौत हो गई, जिसमें 18 लोग शामिल हैं। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का रहने वाला है। घटना रात करीब 10 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर हुई। हादसे के पीछे क्राउड मैनेजमेंट के फेल होने, टिकट की असीमित बिक्री, ट्रेन की अचानक घोषणा और जवानों की कम तैनाती बताई जा रही है। शोक संवेदनाओं के बीच मुआवजे का मरहम लगाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अव्यवस्थाओं का बोझ रेलवे कब उतार फेंकेगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भयानक हादसा हुआ है। 18 लोगों की इसमें मौत हो गई है। भगदड़ हुई तो प्रयागराज जाने के लिए सभी यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान भगदड़ मची। 18 लोगों की इसमें जान चली गई, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं और साथ ही साथ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसे से रेलवे कब सबक लेगा, कब ऐसे हादसे रुकेंगे, भीड़ मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जब भीड़ बढ़ती है तो क्राउड मैनेजमेंट कहां चला जाता है, जो दावे किए जाते हैं वो कहां चले जाते हैं। तो 18 लोगों की मौत हुई कल भगदड़ में। प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर भीड़ इस कदर बढ़ गई कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए। जो गिरा वो दोबारा उठ ना सका, उसकी मौत हो गई। भीड़ इतनी थी। ये तस्वीरें देखिए, 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, जिम्मेदार कौन? ट्रेन आने से भगदड़ मची, अनाउंसमेंट से अफरा तफरी मची, प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 और 16 प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। ट्रेन में देरी, भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेलवे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 10 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कल का जो हादसा है वो कितना विभत्स और भयानक है। भीड़ लगातार बढ़ती गई, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुआ। टिकट जो है वो असीमित ही बुक कर दिए गए। लगभग 1 घंटे में 1500 टिकट दिए गए और अचानक से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। और ऐसे में रेलवे प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए था कि जब अचानक से अगर अनाउंसमेंट हो रहा है, भीड़ बढ़ी हुई है, तो जाहिर तौर पर लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भागेंगे। इसी से बड़ा हादसा हुआ, यही वजह सामने आई। अब आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी लेगा या सिर्फ मुआवजे का मरहम लगा दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के हादसे लगातार होते हैं, लेकिन सबक लेने वाला कोई नहीं है। तो पहले प्रयागराज में भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, लगभग 30 लोगों की मौत हुई और ऐसे में अब नई दिल्ली में भी भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, जो नीचे गिरा वो फिर उठ ना सका, उसके ऊपर भीड़ जो है वो उसे रौंदते हुए चली गई। और चलिए एक एक करके हमारे तमाम सहयोगी से हम अपडेट लेंगे। प्रिया राणा LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचन अरोड़ा दिल्ली से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमित सोनकर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिलहाल स्टेशन पर क्या स्थिति है? अभी भी भीड़ है और क्राउड मैनेजमेंट को किस तरह से और पुख्ता किया जा रहा है? जी मैं बता दूं के जवान और कहते हैं RPF के जवान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कहते हैं भीड़ को, जिस तरह से कल जो हादसा हुआ है उसको देख कर कहते हैं भीड़ को कहते हैं काफी ज्यादा कहते हैं सुरक्षा कहते हैं दी गई है। कहते हैं जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है ताकि भीड़ कहते हैं स्टेशनों पर ना रुक सके और पुलिस RPF यहाँ पर कहते हैं सुरक्षा बल यहाँ पर काफी ज्यादा तैनात है। बिल्कुल, लेकिन क्या अभी क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए? क्योंकि सवाल क्राउड मैनेजमेंट पर ही था कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसमें प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। जी, कल जो कहते हैं हादसा हुआ है उसके अंदर प्रशासन जो है काफी ज्यादा लापरवाही बरतता हुआ नजर आया है, लेकिन अब जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर करे गए हैं और RPF के यहाँ पर कहते हैं काफी सुरक्षा बल और कहते हैं जवान तैनात करे गए हैं। कहते हैं और जो रेलवे कहते हैं रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि ज्यादा भीड़ यहाँ पर कहते हैं ना रुक सके, इसके लिए भी कहते हैं काफी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। क्या अभी भी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्री स्टेशन पर मौजूद है?
जी जी जी, बहुत बहुत यात्री यहाँ पर कहते हैं मौजूद हैं इस समय प्रयागराज जाने वाले, जिनको कहते हैं कई कई स्पेशल ट्रेनों में चढ़ाया जा रहा है। और कहते हैं यहाँ पर व्यवस्था उसी कहते हैं ट्रेन में चढ़ाने के बाद कहते हैं जो व्यवस्था यहाँ पर जो है उसको संभाला जा रहा है रेलवे अधिकारियों के द्वारा। जी प्रिया, एलएनजेपी अस्पताल में इस समय आप मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ। अगर हम बात करें तो देखिए कल जो बीती रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उसमें देखिए 18 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, क्योंकि उस तरीके की हमने तस्वीरें वहां पर देखी कि जहां पर देखिए किस तरीके से भगदड़ मची और सिर्फ कारण रहा कि प्लेटफॉर्म चेंज होना। तो कहीं ना कहीं सरकार पर तो सवालिया निशान खड़े हो ही रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म पर जो पुलिस बल की तैनाती होती है, आखिर वो कहाँ गई थी, क्योंकि भारी भीड़ देखी गई थी। और उसमें देखिए जो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो एलएनजेपी की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, यहीं पर उन लोगों का देखिए इलाज चल रहा है। अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर देखिए इसका मेन गेट है और उसके बाद सुरक्षा की किस तरीके से तैनाती की गई है पुलिस के साथ साथ फोर्स की भी यहाँ पर आपको तैनाती नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यही खड़ा होता है कि लगातार प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है कि भीड़ भाड़ को भी देखते हुए लगातार वो प्रयागराज महाकुंभ के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही थी, धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आया, क्योंकि जिस तरीके की भगदड़ वहां पर मची, लाखों लोगों की वहां पर संख्या थी। पहले रेल विभाग उसको बताने लगा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें आई और भगदड़ के बाद जो वहां पर सामान बिखरा हुआ नजर आया, जिन्होंने अपनों को खोया वो दर्द आज भी कभी नहीं भूल पा रहे हैं और आगे भी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें उसमें ज्यादातर लोग जो है, एक व्यक्ति हरियाणा बिहार और के रहने वाले थे, और अगर हम बात करें तो कुछ लोग हैं जो बिहार के लिए भी जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रेल मंत्रालय लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि रेल मंत्रालय ने देखिए भले ही मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, क्योंकि अगर हम बात करें मरने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए, जिनको गंभीर चोटें हैं ये उसको 2.5 लाख रुपए, और मामूली चोट वाले को भी 1 लाख रुपए मुआवजा देने का तो ऐलान कर दिया है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो दर्द सरकार नहीं भर पाएगी, रेल मंत्रालय नहीं भर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से बताया कि आस्था के आगे सब चीज फीकी नजर आती है, सेम ऐसा ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर प्रयागराज जाने वालों की भीड़ है और आगे आने वाले समय में लगातार भीड़ बढ़ेगी। अस्पताल में कितने घायलों का इलाज चल रहा है, कोई आंकड़ा सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो 10 लोग हैं लगभग जो यहाँ पर अंदर गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो देखिए 18 मौतें हुई थी पीछे मौलाना आजाद के वहां पर देखिए मॉर्चरी है, वहां पर उनका देखिए लोगों को रखा गया था। लेकिन बहुत सारे माता पिता अभिभावक ऐसे थे जो अपनी डेड बॉडीज को लेकर अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। अंदर जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनके परिवार वाले उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, और सरकार के द्वारा भी देखिए अब हर कोशिश की जा रही है कि उनको अच्छा इलाज मिल सके, किसी भी तरीके की दुविधाएं उनको ना हो। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो दर्द जो है जिंदगी भर तक वो लोग नहीं भूल पाएंगे। प्रिया आप बने रहिएगा, कंचन हमारे साथ लगातार बने हुए। कंचन, सवाल यही है कि इस तरह के हादसे लगातार होते हैं और ऐसी जगहों पर भीड़ बहुत होती है, लेकिन उसके बाद भी क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल नजर आता है। जी वर्षा पहुंची थी आज सुबह, जहां की वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों वहां पर पहुंची थी आज सुबह, जहां की वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी। रस्सी बांधी गई थी, लेकिन वो सीढ़ी जहां पर एक व्यक्ति का पैर फिसला, उसकी चप्पल निकली, वो गिरा, उसके ऊपर एक एक करके कई लोग गिरे और हर कोई ऊपर जाने की होड़ में था तो कोई नीचे की ओर उतरने की होड़ में था, और जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब ये घटना घटी तो वहां पे प्रशासन क्या कर रहा था, जो रेलवे पुलिस है वो वहां पे क्या कर रही थी? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे, जो भी वहां पे यात्री थे, वो हर कोई यही कह रहा था यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन वाले डब्बे में जनरल का टिकट लेके लोग बैठ रहे हैं। जब दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से मैंने खुद से बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया था कि सबसे कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन वाले डब्बे में जनरल लोग ना चढ़े और जो जहां से जो एंट्री और एग्जिट का रास्ता बनाया गया वहीं पर जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बातें लगातार कही जा रही है कि जो ट्रेनें हैं वो लेट हो चुकी थी तो लोग
लोग लेट ट्रेन की हड़बड़ी में वहां पे पहुंच चुके थे, जबकि उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जब थोड़ा आगे की ओर मैं खुद पहुंची थी तो वहां पे लोगों से जब पूछा कि यहाँ पे हादसा हुआ था, तो वहां के दुकानदारों ने कहा, वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। हादसा की एक पर्टिकुलर एक जगह बनाई गई थी जो कि सीढ़ी के पास की वो जगह थी, और वहीं पर सिर्फ और सिर्फ भगदड़ की वजह से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जो जनरल टिकट लेने वाले लोग थे वो लगातार जनरल टिकट लेकर के महाकुंभ की यात्रा पे जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि महाकुंभ की ये यात्रा उन सभी के जीवन की अंतिम यात्रा में तब्दील हो जाएगी। 18 लोगों की जान चली गई है और रेलवे मंत्रालय की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा भी लोगों को दिया जा चुका है। 18 में से 17 को दिया जा चुका है। जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ उन्होंने कहा था कि एक के परिजन और आ रहे हैं, उनकी भी पुष्टि करने के बाद उसको भी दिया जाएगा। 13 लोग घायल हुए हैं, 13 में से कुछ गंभीर हैं और कुछ सामान्य रूप से घायल हैं। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जो सामान्य रूप से घायल है उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। जब सवाल किया गया कि आगे भी क्या ऐसी घटनाएं होंगी, कौन इसका जवाब देगा कि इन सबकी इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी अब आगे की जांच करेगी कि आखिर कल रात को 8 से 9 बजे के बीच में जब ये घटना घटी है तो उसमें चूक कहां पर हो गई थी, क्या वाकई में इस तरीके की कोई अनाउंसमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है ऐसी कोई अनाउंसमेंट ना ही ट्रेन लेकिन को रद्द कंचन करने को देखिए, लेके हुई थी, आमतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहा जाता है कि सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर इस तरह की भीड़ तो आमतौर पर देखने को मिलती ही है, हर राज्यों के लिए यहाँ से ट्रेनें मिलती है, तो कहां पर ऐसी चूक हो गई? रेलवे प्रशासन तो कह रहा है कि हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन खबर तो ये भी मिल रही है कि 1 घंटे में 1500 टिकट भी दे दिए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर चूक की बात की जाए तो चूक हुए थे वीकेंड को लेकर के, क्योंकि माघ का महाकुंभ का स्नान 13 तारीख को खत्म हो चुका है, जब माघ की पूर्णिमा थी उसके बाद से संपन्न हो चुका, और कल यानी शनिवार था, आज संडे है, तो लोग चाह रहे थे कि शनिवार को ट्रेन पकड़े, रविवार को महाकुंभ में पहुंचे, स्नान करो, रविवार की ट्रेन पकड़ के सोमवार को वापसी आके अपने काम पे लग जाए। और शायद ये वीकेंड की ही वजह थी कि लोगों ने रिजर्वेशन नहीं कराया था, जनरल का टिकट ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फ्लाइटें जो है 4,000-3,000 रुपए की फ्लाइटों का पूरी तरीके से टिकट इस समय 17 से 20,000 रुपए 25,000 रुपए हो चुका है, तो ऐसे में लोगों को लगा कि चलो टिकट बेच निकालने, टिकट निकलते जाए, पब्लिक है, पब्लिक चढ़ेगी उतरेगी, जो होगा वो होता रहेगा, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। सबसे पहला हादसा महाकुंभ में देखने को मिला था, उसके बाद मेजा रोड पे जो बस का हादसा हुआ था वो देखने को मिला था, उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो खुद इलाहाबाद जंक्शन में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, और अब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिले तो जाहिर सी बात है आस्था के नाम पे लोगों में अंधविश्वास है, और उसी अंधविश्वास का लोग फायदा उठाते हैं, महाकुंभ की यात्रा को अंतिम यात्रा में तब्दील करते हैं। रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो लोग वापस लौटते हैं, लेकिन जनरल का टिकट लेके रिजर्वेशन के डिब्बे में, आज सुबह जब वहां पे पूरी वाली ट्रेन आई थी उस वक्त मैं उसी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद थी, मैंने वहां से उतरने वाले यात्रियों से पूछा आप कहां से आ रहे हैं, उन्होंने कहा महाप्रयागराज से आ रहे हैं। मैंने पूछा जनरल का टिकट है या रिजर्वेशन का, बोले जनरल का टिकट है, जनरल का टिकट लेके हम रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठ रहे हैं। यानी ये बातें खुद वहां के यात्री इस तरीके से कह रहे हैं। तो जब आज सुबह पहुंचे हुए यात्रियों की ये तस्वीरें, तो जाहिर सी बात है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहे हैं वो यात्रियों ने तो रिजर्वेशन करवाया ही नहीं है। रिजर्वेशन के नाम पर, जनरल टिकट के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों की जानें जा रही हैं। प्रशासन को जवाबदेही इसकी देनी पड़ेगी, रेल मंत्रालय को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों घटी और इस तरीके की घटना आगे ना घटे, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने हैं। जी बिल्कुल। और कंचन देखिए, अभी भी बताया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन भीड़ वही है। आम लोग भी इस तरह से जागरूक रही है कि अगर भीड़ है तो वहां पर अपने आप को कैसे संभालना है। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं भी बेसुध हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो पूरी तरह से हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें आम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती होती है कि भीड़ में वो जाते अपने बच्चों को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, आम जनमानस की ही सबसे बड़ी गलती है। हर कोई इस बात को जानता है कि वादे जितने कागजों में किए जाते हैं वो धरातल पर नहीं उतरते हैं। अगर ऐसी भगदड़ की स्थिति हो चुकी थी, अगर इस तरीके से सीढ़ी पर लोग एक साथ चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो आम जनमानस को किनारे हो जाना चाहिए था। और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मात्र सीढ़ी नहीं है, मैं खुद वहां पे गई थी, वहां पे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सीढ़ियां बनाई गई हैं, और सीढ़ियों के अलावा भी साइड से भी चलने वाले कई रास्ते भी बनाए गए हैं। तो अगर इस तरीके की घटना हो रही
गई। तो जितनी जिम्मेदार प्रशासन है, जितना जिम्मेदार रेल मंत्रालय है, उतनी ही जिम्मेदार आम जनमानस है, जो अपने आप को इस तरीके की घटनाओं का शिकार होने देते हैं, जो अपनी सावधानी नहीं बरतते हैं, सर के ऊपर बोरी रख के, सर के ऊपर अटैची अपने लगेज को रख के, छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठा करके अगर आप आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो व्यवस्थाओं पर ध्यान भी आम जनमानस को ही देना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। हिंदी खबर भी लगातार ये ऐसे अपील कर रहा है श्रद्धालुओं से कि आप महाकुंभ जरूर जाइए, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर मत जाइए, क्योंकि इस तरह के हालात जो है उन बच्चों की जान पर भी भारी पड़ते हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।